नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज की व्याख्यानमाला में मैं जूलॉजी के बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्डेट्स के एक उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करूंगा। यूरोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा सब डिवीज़न के उपभाग के रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा में दो डिवीजन्स हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कॉर्डेट करेक्टर टेल रीजन में पूंछ वाले भाग में पाया जाता है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। ग्रीक वर्ड होता है ऑरो का मतलब टेल, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट करेक्टर का पाया जाना। यूरोकॉर्डेटा के लक्षण मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। आज हम अब यूरोकॉर्डेटा में क्लास लार्वेसिया के लक्षणों के बारे में मैं बात करूंगा। लार्वेसिया का दूसरा नाम है एपेंडिकुलेरिया। लार्वेसिया और एपेंडिकुलेरिया ये दो नाम एक ही हैं, सिनोनिम्स हैं। तो लार्वेसिया का जो पहला लक्षण होता है, इसके अंदर एट्रियल या पेरीब्रेंकियल कैविटी नहीं पाई जाती। एट्रियल या पेरीब्रेंकियल कैविटी का अभाव होता है। एडल्ट एनिमल्स की संरचना लार्वा के समान होती है। प्रौढ़ जंतु एडल्ट्स में पूंछ पाई जाती है, जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, और इसी नोटोकॉर्ड के कारण ही हम इनको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। और एडल्ट एनिमल की संरचना लार्वा के समान होती है, इसीलिए हम इसको लार्वेसिया नाम से जानते हैं। चौथा कैरेक्टर है, इनके अंदर बडिंग नहीं पाई जाती। पांचवा कैरेक्टर, डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। छठा, फेरिंग्स में केवल 2 गिल स्लिट्स होते हैं जो सीधे बाहर को खुलते हैं। 2 ही गिल स्लिट्स होते हैं, जो कि प्रिमेटिव कैरेक्टर होता है कॉर्डेट का। कम संख्या में गिल्स का पाया जाना। सातवां कैरेक्टर, इनका कवच ट्यूनिसिन का नहीं बना होता। नहीं, ध्यान रखिएगा, इनका कवच ट्यूनिसिन का नहीं बना होता है। यह अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता है और समय समय पर शरीर से उतार कर फेंक दिया जाता है। आठवां कैरेक्टर, ये स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग, पेलेजिक एवं सॉलिटरी एकाकी जंतु होते हैं। इसके अंदर इसका ऑर्डर भी लार्वेसिया ही होता है और दूसरा नाम एपेंडिकुलेरिया ही होता है। इस लार्वेसिया क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर है, लार्वेसिया या एपेंडिकुलेरिया, एक ही नाम से। इसका एक ही एग्जाम्पल है ऑइकोप्लूरा। ऑइकोप्लूरा लार्वा जैसा स्ट्रक्चर का एनिमल होता है, और इस ऑइकोप्लूरा के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात होती है, सभी याद रखें कि ये ऑइकोप्लूरा विविपेरस एनिमल्स होता है। ध्यान रखने की बात है, कैसा होता है? विविपेरस एनिमल्स होता है। दूसरी क्लास है एसिडेसिया। एसिडेसिया, इसमें एडल्ट्स में टेल का भाव होता है। एट्रियम या पेरीब्रेंकियल सैक ग्रसनी के चारों ओर पाया जाता है। इसमें गिल छिद्र तथा जनन वाहिनियां खुलती हैं। एट्रियल छिद्र द्वारा ये बाहर को खुलता है। देखिए, इसमें गिल छिद्र तथा जनन वाहिनियां खुलती हैं। किसके अंदर? एट्रियम या पेरीब्रेंकियल सैक में, और इस एट्रियल छिद्र के द्वारा ये बाहर को खुलती हैं। ग्रसनी की दीवार में असंख्य गिल छिद्र होते हैं। ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स की वॉल में असंख्य गिल छिद्र होते हैं जो एट्रियम में खुलते हैं। एट्रियम वो कैविटी होती है जो कि हायर कॉर्डेट के अंदर सीलोम में परिवर्तित हो जाती है। सीलोम के स्थान पर यहाँ पर क्या होती है? एट्रियल कैविटी या एट्रियम होती है। तो एट्रियम ही सीलोम में परिवर्तित हो जाती है। चौथा पॉइंट, कवच या टेस्ट ट्यूनिसिन की बनी स्थायी संरचना होती है। यहाँ पर कवच में ट्यूनिसिन पाया जाता है। डेवलपमेंट में अति विकसित लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये सॉलिटरी एकल भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं।
इसके संग कलिकों, इनका संग जो होता है वो कलिकोत्पादन या बडिंग के द्वारा बनते हैं और जंतुओं में आपसी संबंध पाया जाता है, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। 7वां पॉइंट है इसके अंदर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सब न्यूरल ग्लैंड के रूप में होती है। सब न्यूरल ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, सब न्यूरल ग्लैंड। 8वां पॉइंट, ये समुद्र सतह पर पाए जाने वाले स्थिर जीव हैं जो स्टॉक या बिना स्टॉक के आधार से चिपके रहते हैं। 9वां पॉइंट, बडिंग अधिकता से पाई जाती है और इसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 में आता है एसिडियाई सिम्प्लिसेस। एसिडियाई सिम्प्लिसेस, एसिडियाई सिम्प्लिसेस में क्या होता है, इसमें केवल सोलिटरी एसिडियंस पाए जाते हैं और दूसरे एसिडियाई कंपोजिटी, इसमें कॉलोनियल एसिडियंस पाए जाते हैं। तो एसिडियाई सिम्प्लिसेस के एग्जांपल्स है सायोना, हर्डमानिया, मॉलग्यूला। और एसिडियाई कंपोजिटी के अंदर इसमें कॉलोनियल एसिडियंस पाए जाते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं बोट्रैलस, डायगोना, क्लेवेलिना। तो ये क्लास एसिडिया हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू।